आज हम प्रत्याहार बनाने की विधि और प्रत्याहार में वर्णों की गणना या वर्णों की गिनती के विषय में सीखेंगे। प्रत्याहार। यदि प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो प्रत्याहार शब्द प्रतिधन आ धन हार से मिलकर के बना है। प्रति उपसर्ग धन आ उपसर्ग धन हार शब्द से मिलकर बना है। प्रति और आ उपसर्ग तथा हार शब्द है जिसका अर्थ है समूह की ओर, वर्णमाला की ओर। वर्णमाला शब्द के माला और प्रत्याहार शब्द के हार दोनों का अर्थ एक है, समूह। दोनों का अर्थ एक है, समूह। वर्णमाला का अर्थ वर्णों का व्यवस्थित समूह है। जैसे आभूषण की माला में विभिन्न प्रकार के फूलों या मनकों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। वे बेतरतीब होकर पूरी सुंदरता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार वर्णों के समूह को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ इन्हीं वर्णमाला के अक्षरों की बीजवत सूत्रवत प्रस्तुति है। प्रत्याहार वर्णमाला के व्यवस्थित समूहों को संक्षेप में लिखने समझने की विधि है। दूसरे शब्दों में प्रत्याहार निश्चित शब्द समूहों का बोध कराते हैं जो प्रत्याहार मात्र 2 अक्षरों से बने होते हैं। अब प्रत्याहार बनाना या प्रत्याहारों की संरचना के विषय में देखें तो प्रत्याहार बनाने के लिए हम माहेश्वर सूत्र यानी वर्णमाला के किसी मूल वर्ण को लेकर उसके बाद के किसी खंड के अंतिम हलंत वर्ण, जिसे इत संज्ञक भी कहते हैं, से मिला देते हैं। ध्यान रहे, जिस मूल वर्ण को हम सबसे पहले लिखते हैं, हलंत वर्ण उसके बाद के या उसी खंड का होना चाहिए। उसके पहले के हलंत वर्ण को नहीं लिखते हैं। जैसे यदि हम तीसरे खंड के पहले अक्षर को लें, यह अक्षर ए है, तो इसके खंड के पहले अक्षर को, तो इसके बाद हलंत वर्णों से ही, यानी इसी खंड के तीसरे खंड के अंतिम अक्षर अंगा या इसके बाद के चौथे खंड के च हलंत वर्ण को ही ले सकते हैं। इसके पहले के वर्ण यानी पहले और दूसरे खंड के हलंत वर्णों को नहीं ले सकते हैं। जैसे प्रथम खंड के ड़ तथा द्वितीय खंड के क को, क्योंकि ये चयनित वर्णों से पहले हैं। आइए प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को कुछ उदाहरण से समझते हैं। यदि वर्णमाला के प्रथम खंड के आ को लें और प्रथम खंड के ही अंतिम वर्ण ल को लें तो अण प्रत्याहार बनता है। प्रथम खंड के दूसरे अक्षर ई को लें और दूसरे खंड के अंतिम वर्ण क को लें तो इक प्रत्याहार बनता है। प्रथम खंड के प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ खंड के अंतिम अक्षर को मिलाने से अण प्रत्याहार बनता है, जिसमें सभी स्वर होते हैं। इसीलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। पांचवें खंड के प्रथम अक्षर ह तथा 14वें खंड के अंतिम अक्षर ल से हल प्रत्याहार बनता है, जिसमें सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। इस प्रकार बहुत से प्रत्याहार बन सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। हम उन्हीं 42 प्रत्याहारों को पढ़ते हैं। अब आते हैं प्रत्याहारों में वर्णों की गणना या वर्णों की गिनती। जैसा कि हम
बता चुके हैं। प्रत्याहार का अर्थ है समूह की ओर या वर्णमाला की ओर। किसी प्रत्याहार से आशय वर्णमाला में उस प्रत्याहार में सम्मिलित वर्णों से है। जैसे अण प्रत्याहार से आशय अ, ई, उ वर्णों से है। प्रत्याहार के प्रथम अक्षर सहित उसके आगे हलंत वर्ण के पहले के जितने वर्ण होते हैं उन्हें वर्णों में गिना जाता है। ध्यान रहे, इसमें मूल वर्णों की ही गिनती की जाती है, हलंत वाले वर्णों की नहीं। जैसे एच प्रत्याहार में यों, अयोच में से केवल ए, ओ, ऐ, औ को लिखा जाता है, हलंत वर्ण अंगा और च को नहीं। अब हम आपको प्रश्नों की एक श्रृंखला देते हैं, उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला प्रश्न है, जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हाँ, जस प्रत्याहार में। दूसरा प्रश्न है, पांचवें खंड के दूसरे वर्ण और छठवें खंड के हलंत वर्ण से कौन प्रत्याहार बनेगा? और तीसरा प्रश्न है, हार या माला से क्या आशय है? ये प्रस्तुति समाप्त होती है। नमस्कार।